एक दिन जंगल के कुछ पक्षी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। अरे पक्षियों, जो दूसरे जंगल में मेरी एक दोस्त है ना, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरी दोस्त बहुत दुख में है। हाँ बुलबुल बहन, ऐसे किस्से तो आसपास में सुनने को ही मिलते हैं। आजकल के पक्षी अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। हाँ रानो चिड़िया, तुम सही कह रही हो, लेकिन सारे पक्षी मेरे कालू जी जैसे थोड़ी हो जाएंगे। मेरे कालू जी तो इतने अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। करना तो बहुत दूर की बात है। बस करो गौरी, बस करो। सारे पक्षी एक जैसे होते हैं। अगर अभी तुम अभी कालू को बोलो शादी करने को दूसरी, तो वो अभी मान जाएगा। बस बुलबुल चुप कर जाओ। मेरे पति कालू जी कहते हैं कि वो मर भी जाएंगे तो भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। इसका मतलब गौरी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो कालू जैसा तुमको पति मिला। अरे गौरी, तुम्हें भरोसा है कालू कौवे पर, हमें नहीं है। अरे बुलबुल बहन, अब चुप भी करो। क्यों बेचारी गौरी के पीछे पड़ी हो। फिर वो लोग अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन गौरी कौवी तो सोच में पड़ जाती है। क्या सच में सारे पति एक जैसे होते हैं? फिर गौरी कौवी कालू के पास जाती है और उससे पूछती है, कालू जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो दूसरे जंगल में एक पक्षी है जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसको घर से निकाल दिया। वो इधर उधर भटक रही है और जंगल के सारे पक्षी कहते हैं कि सारे पति एक जैसे होते हैं। कालू जी, क्या आप भी दूसरी शादी कर लेंगे? हाँ गौरी, मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ, इसीलिए मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। अरे यही सुनना बाकी रह गया था। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे गौरी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे होते हुए कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर गौरी कौवी चैन की सांस लेती है। रात भी हो जाती है, वो लोग सो जाते हैं। गौरी कौवी अपने सपने में देखती है, अरे कालू जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। चलो जाओ जाओ गौरी, मुझे मेरी नई पत्नी मिल गई है। तभी गौरी कौवी की आंख खुल जाती है और वो चिंता में पड़ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या सपना देख लिया। अगर कालू जी ने सच में दूसरी शादी कर ली तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगली सुबह भी हो जाती है। अरे गौरी कौवी, सुबह हो गई है, उठो, कितना सोओगी। कालू कौवा गौरी को उठाता है, लेकिन गौरी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी और उठ भी नहीं रही थी। अरे गौरी, तुमको क्या हो गया? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। उल्लू वैद भी आ जाता है। गौरी कौवी तो मरने का नाटक कर रही थी, वो सांस रोके हुए थी। अरे कालू कौवे, गौरी तो सांस भी नहीं ले रही है, इसका मतलब ये मर गई है। अरे गौरी कौवी, ये तुमको क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गौरी कौवे की मौत की खबर सुनकर सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। अभी कल ही हम गौरी कौवी से बातें कर रहे थे और आज गौरी कौवी मर गई। मुझे बहुत दुख है। चलो कालू कौवे, गौरी कौवी को हम पहाड़ों की तरफ छोड़ आते हैं, नहीं तो इसकी बदबू पूरे जंगल में फैलेगी। फिर सारे पक्षी गौरी कौवी को पहाड़ों की तरफ छोड़ आते हैं। जैसे ही सारे पक्षी जाते हैं, वैसे ही गौरी कौवी उठ जाती है। कालू जी,
अब असली परीक्षा शुरू होती है आपकी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल करता, उसको भोजन खिलाता, घर की साफ सफाई करता। कालू कौवे, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुम अकेले ही ये सब कर रहे हो, अपने बच्चे का ध्यान भी रख रहे हो, घर का सारा काम भी कर रहे हो। रानो चिड़िया, जब से गौरी मरी है मेरा बेटा जग्गू तो एकदम चुप चुप हो गया है। वो किसी से बातें नहीं करता है। ना जाने मेरा बेटा कब ठीक होगा, ना जाने वो मुझसे कब बातें करेगा। कालू कौवे, तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है। मेरी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी सारी समस्याएं अभी के अभी खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, कभी नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं गौरी को धोखा कभी नहीं दूंगा। मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। जग्गू की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। देखो ना दोस्तों, मेरे बेटे जग्गू की क्या हालत हो गई है। जब से गौरी मरी है तब से ये कुछ बोलता भी नहीं है, ना ही कुछ खाता पीता है। कालू कौवे, मैंने तुमसे उस दिन भी यही कहा था और आज भी कह रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारा बेटा जग्गू ठीक हो जाएगा, उसको मम्मा का प्यार मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गौरी की तरह ये भी मर जाए। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता हूँ। तुम लोग मेरे लिए कोई कौवी ढूंढो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के लिए दूसरे जंगल से एक कौवी ढूंढ कर लाती है। ये सब गौरी कौवी भी छुपकर देख रही थी। देखो रानी कौवी, तुम्हें कालू कौवे के बेटे जग्गू का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तुमको कालू बहुत खुश रखेगा। बाप रे, ये पक्षी तो कालू जी की दूसरी शादी करवा रहे हैं। कालू जी तो मुझे धोखा दे रहे हैं। ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। कुछ दिनों बाद कालू की शादी की तैयारी हो जाती है। कालू कौवा भी तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर गौरी कौवी अपने भाई को लेकर आ जाती है। रुको तुम सब, ये शादी नहीं हो सकती है। अरे अरे पक्षियों, देखो मेरी गौरी तो जिंदा है, गौरी तो जिंदा है। मैं तो मरी नहीं थी, मरने का नाटक कर रही थी। मैं बस आपकी परीक्षा लेना चाह रही थी, देखना चाहती थी कि आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करते हैं या नहीं। लेकिन आप तो कर रहे हैं। रुको गौरी कौवी, गलत तो तुमने किया है जो मरने का नाटक करके कालू और जग्गू को परेशान किया। जग्गू तो बहुत ज्यादा बीमार है, वो अभी भी उल्लू वैद्य के पास है। कालू कौवा तो मजबूरी में शादी कर रहा था। हाँ गौरी, ये तो मेरी मजबूरी है ताकि हमारा बेटा ठीक हो जाए, वरना मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। गौरी, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुमने कालू और जग्गू को परेशान किया है। कालू, तुम चाहो तो इस कौवी से शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। कालू जी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। गौरी, मैं रानी कौवी से कभी शादी नहीं करूँगा। बस तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम ही रहोगी। फिर गौरी कौवी अपने घर वापस आ जाती है। जग्गू कौवा गौरी को देखकर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में एक चूड़ी देने वाला पेड़ था। वो जंगल की सारी महिला पक्षियों को चूड़ी दिया करता था। पति जी, मेरी सारी चूड़ियाँ खराब हो गई हैं। जरा बड़े पेड़ से मेरे लिए सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ला दे। गौरी, चूड़ियाँ तुम्हें पहननी है, मुझे नहीं, तो तुम ही जाकर लाओ चूड़ियाँ।
मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी उस रास्ते से। आप ही ला दें चूड़ियाँ। ना तो तुम सुंदर हो, ना ही तुम अकेले जा रही हो चूड़ियां लाने। रानो चिड़िया भी चूड़ी लाने जा रही है, उसी के साथ चली जाओ। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास चूड़ियाँ लाने चली जाती है। वहाँ पर हरी तोती पहले से ही थी। अरे रानो बहन, क्या ये हरी तोती भी हमारे साथ चलेगी? हाँ हाँ गौरी बहन, ये भी हमारे साथ चलेंगी। चलो अब हम जल्दी से चूड़ियाँ लेकर आते हैं। फिर वो लोग चूड़ियाँ लेने चले जाते हैं। पेड़ जी, मुझे बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ देना, जिन्हें पहनते ही मेरा पंख चमक जाए। फिर वो पेड़ सबकी मनपसंद की चूड़ियाँ दे देता है। उसी रात बहुत ही तेज आंधी और तूफान आता है और सारे पक्षियों का घर टूट जाता है। सारे पक्षी बेघर हो जाते हैं। अगली सुबह सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। हम लोगों ने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया था। कल रात के तूफान ने हम सारे पक्षियों का घर तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कालू भैया, कल के तूफान में हम लोग सुरक्षित बच गए, यही काफी है। घर का क्या है, घर तो हम लोग फिर से बना लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जान बची तो लाखों पाए। मैं तो जा रहा हूँ अब अपने नए घर की बनाने की तैयारी करने। फिर कबूतर अपने घर बनाने की तैयारी करने के लिए चला जाता है। कालू भैया, मैं भी जा रही हूँ लकड़ियाँ ढूंढने अपना घर बनाने को। क्या आप लोगों को अपना घर नहीं बनाना? चिड़िया तुम चलो, अभी पीछे पीछे हम लोग भी आते हैं। फिर रानो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। गौरी चलो, हम लोग भी लकड़ियाँ ढूंढते हैं। हमें अपना घर बनाना है, हमें बहुत सारा काम है। बारिश का क्या पता कब आ जाए। इस बार हमें बहुत ही मजबूत घर बनाना है। कालू जी, घर तो बनाना होगा। सारे पक्षी अपना घर बनाने में लग गए हैं, हमें भी मेहनत करनी होगी। फिर कालू गौरी लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते उस बड़े चूड़ी के पेड़ के पास पहुँचते हैं। कालू कौवा तो उस पेड़ को घूरे ही जा रहा था। कालू, अब क्या तुम्हारा चूड़ी पहनने का मन है, जो इस पेड़ को घूरे जा रहे हो इतनी देर से? नहीं गौरी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ये जादुई पेड़ है और इस जादुई पेड़ से अगर हम अपना घर बनाएंगे तो हमारा घर बहुत ही ज्यादा मजबूत बनेगा। इसमें अपार शक्ति है। कालू, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अब हम इसी पेड़ की लकड़ी से अपना घर बनाएंगे। जादुई पेड़ कालू गौरी की सारी बातें सुन रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कालू गौरी से कहता है, कालू गौरी, मेरे अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है। मेरे तने तो बहुत खोखले और कमजोर हैं। तुम्हारा घर इनसे मजबूत नहीं बनेगा। कालू, ये हमसे झूठ बोल रहा है। इसके अंदर बहुत शक्ति है। ये झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि हम इसकी लकड़ियां ना काटें। अरे गौरी, तुम तो कुछ ख्याल करो। मैंने तुम्हें इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी हैं। मैं मर जाऊंगा, फिर मैं किसी को चूड़ियाँ नहीं दे पाऊंगा। कालू गौरी लेकिन उस पेड़ की बात नहीं सुनते हैं और उसकी टहनियाँ काट कर ले जाते हैं और अपना मजबूत घर बना लेते हैं। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है, अरे वाह कालू गौरी, इस बार तो तुम लोगों ने बहुत जल्दी अपना घर बना लिया। तुम्हें लकड़ियाँ कहाँ से मिली? अभी तक तो मैं लकड़ियाँ ही जमा कर रही हूँ।
चिड़िया, हम तुम्हारी तरह दूर नहीं गए। हमने जादुई चूड़ी के पेड़ से लकड़ियां काटकर अपना घर बनाया है। क्या आप लोगों ने उस पेड़ को काट दिया? आपने उस चूड़ी के पेड़ के साथ बहुत बुरा किया। इसमें बुरा क्या है चिड़िया? हमने अपना घर ही तो बनाया है। देखना, इस बार आंधी तूफान कितनी भी तेज आए पर हमारा घर नहीं टूटेगा। हमने बहुत मजबूत बनाया है अपना घर। कालू गौरी, अगर मैं वहां होती तो तुम लोगों को उस पेड़ की लकड़ियां नहीं काटने देती। तुम लोग सच में बहुत बुरे कौवे हो। तुम लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, ना ही किसी का अच्छा कर सकते हो। ये कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और अपना घर बनाने लगती है। वो बहुत ही तेजी से मेहनत कर रही थी, अपने पंख बहुत जल्दी जल्दी चला रही थी। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घबरा जाती है। फिर वो कौवों के घर आती है। अरे कालू गौरी, तूफान बहुत ज्यादा हो गया है। कृपया करके हमें अपने घर के अंदर ले लो। अभी थोड़ी देर पहले क्या भाषण देकर गई थी, इतनी जल्दी भूल गई। चलो चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कालू गौरी रानो चिड़िया को भगा देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को तेज बारिश में लेकर इधर उधर भटक रही थी। वो भटकते भटकते उस बड़े चूड़ी के पेड़ के पास पहुंचती है। अरे चिड़िया, इतनी तूफानी बारिश में तुम कहाँ रह रही हो? तुम अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पेड़ जी, मेरा घर अभी तक नहीं बना है, इसीलिए इतनी तेज बारिश में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। कहाँ जाऊँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिड़िया, कौवे मेरी सारी लकड़ियां तोड़ कर ले गए, वरना मैं आपको अपने पत्तों में छुपा लेता। पेड़ को रानो चिड़िया पर बहुत दया आती है, इसीलिए वो अपनी चूड़ियों से रानो चिड़िया के लिए एक घर बनाता है। रानो चिड़िया, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं अपने पत्तों से ना सही, पर इन चूड़ियों से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये मैंने घर बनाया है, इसमें तुम अब सुरक्षित हो। जाओ, तुम अपनी बेटी को लेकर इस घर के अंदर रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भैया। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस चूड़ी घर के अंदर चली जाती है और खुशी से रहने लगती है। दूसरी तरफ कालू और गौरी का घर तेज तूफान में टूट जाता है। कालू, उस पेड़ ने हमें समझाया था कि उसकी लकड़ियां कमजोर है, पर हमने उसकी बात नहीं सुनी। अब देखो हम